अस्सलाम वालेकुम। सेफ डिजिटल की एक और पॉडकास्ट के साथ एहसान सब्स। अमरीकी इलेक्शन सर पर आ गए, गहमा गहमी है। जितनी अमरीका में है किसी हद तक उतनी ही पाकिस्तान में है। उसकी शायद बड़ी वजह इमरान खान का मुस्तकबिल है, जो कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाली अमरीकी इंतज़ामिया से किसी हद तक जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तान में बहुत काम किया, कई चैनल्स में एंकर रही, मदिहा मसूद हमारे साथ हैं। कैसी है मदिहा? थैंक यू सो मच एहसन, इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। यकीन करें जितना मैंने पाकिस्तान में काम किया मुझे कभी इतनी तारीफ मिली नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये से पे ऑफ हुआ है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करूंगा, अगर ट्रम्प जीत गए तो क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं? देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी। और फिर देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि जब आपको कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करानी होती है पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो आपको हमेशा एक थेरी के साथ आना पड़ता है। और फिर थेरी आप जानते हैं कि वो कैसे बिल्टअप होती है। जब एक दिमाग से आगे 7 दिमाग से आगे 15 दिमाग साथ जुड़ जाए और वो एक ही मुद्दे पे बात करने लगे, तो इसे इमेज बिल्डिंग भी कहते हैं। ये सब लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब ट्रम्प का टेन्योर आया था तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी, और इमरान खान का ऑरा और एटीट्यूड और एरोगेंस सभी को याद है, और बहुत सारी मीम्स भी बनी थी। क्योंकि मनालिया जो ट्रम्प की वाइफ है, शी वाज अ बिग फैन ऑफ इमरान खान, और उन्होंने बड़ी चाहत के साथ तस्वीर बनाई थी। सो उस पर्सपेक्टिव में, बिकॉज वी ऑल लिव इन पाकिस्तान, तो हम कभी बहुत बिगर पिक्चर पे सोचते नहीं। हम छोटे छोटे मफादात के साथ समझते हैं कि हम अच्छे हैं, अगले ने भी हमारे साथ उतना ही अच्छा करना है। नहीं, बहुत बड़े सिनेरियो पे लोग पॉलिटिकल से ज्यादा फिर लोग बिजनेस डील्स पर सोचते हैं। एंड वर्ल्ड शुड नॉट फॉरगेट दिस कि डोनाल्ड ट्रम्प इज अ renowned and successful businessman, and then he turned himself into a political figure. तो वो पहले एक बिजनेसमैन है, वो अपने मफाद से चलेंगे। जो आपने सवाल किया, तो पाकिस्तानियों की ढारस बंधाने के लिए, हाँ, देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी। लेकिन उसके बाद पहले ट्रम्प अपने आप को तो बचाएं, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के मुद्दे पे सोचेंगे, फिर वो इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे। कैसे डोनाल्ड ट्रम्प पहले खुद को बचाए? ट्रम्प के ऊपर तो पहले से एक केस चल रहा है, जो कि उन्होंने ब्राइब और लोगों के मुंह बंद कराने के ऊपर दिया है, और जो कि न्यूयॉर्क में चल रहा है। और सबको नहीं भूलना चाहिए कि न्यूयॉर्क की जो गवर्नर है और जो कोर्ट की जो जज है, दे बोथ आर डेमोक्रेट। और फिर कभी इम्कानात है कि उनके खिलाफ फैसला आएगा, और अगर खिलाफ फैसला आता है तो ट्रम्प को तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कामला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाती है तो देयर इज नो रूम, सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ जेल जाएंगे। एंड आफ्टर दैट, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो फिर क्या हो सकता है? फिर एक लंबी रेस शुरू हो जाएगी, जिसको 2 साल लग जाएंगे समेटते हुए कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट है, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं कि वो खुद अपनी सजा को कलअदम कर दें। अब क्या होगा? फिर जाएगी कोर्ट के अंदर, बात चली जाएगी, कांग्रेस में जाएगी, कांग्रेस से समहाउ सॉल्व होती। कांग्रेस ये नहीं मैंने अभी बात की, अभी वो साइन कर देंगे। नो नो नो, कांग्रेस इज अ बिग डील। कॉल होगी, पॉलिटिकल डिबेट्स होंगी कि क्या अग्रीमेंट हो ना हो, सदर को सजा दें ना दें, जो कि इवेंचुअली एक रूम निकल आएगा कि क्या सदर को सजा देंगे, तो भाई चला हो जा। लेकिन फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सब जानते हैं कि जो उसके बेंच का डिसीजन था वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया था, ठीक है, अपने टेन्योर में। सो इवेंचुअली एक लंबे खेल, आपको मुझे फंसाते 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 होना वही है जो सब होके रहना है। ठीक है, बट देयर इज अ गेम। आप मेरे सबके लिए एक फ्रूट चाहिए, फ्रूट सबको मिलेगा, मीडिया को भी मिलेगा, आम लोगों को भी मिलेगा, वोटर्स को। ये सारी वो तैयारी है, बट एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिफोर द टाइम, और उसी की प्रैक्टिस हो रही है, ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स हो रही हैं। फिर देखिए, ट्रम्प अपने आप को बचाएंगे कि इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे? आप मुझे खुद बताएं। मैं वही असल में सवाल ये करना चाह रहा था कि अभी कुछ अर्से पहले हमने देखा कि कुछ डेमोक्रेट्स थे और कुछ और यानी हुकूमत ने, रिपब्लिकन्स, हाँ, करता थे। उन्होंने एक पिटिशन साइन की, और उस 60 के करीब वो मेंबरान थे सेनेट के गालिबन, और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी जो जो उनके बड़े हायर अप्स हैं उनसे बात की। तो एक तो ये हमने कोशिश देखी। फिर इसी तरह से हमने ये देखा कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो कहा जाता है कि अडियाला जेल में अमरीकी जो सफारतकार थे वो मिलने के लिए गए। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो इमरान खान से में दिलचस्पी रखते थे। तो सिर्फ एक पॉलिटिकल या एक इलेक्शन गिमिक है,
या वाकई इसके पीछे कोई इंटेंशन है? देखिए, ये भी तो हो सकता है ना कि वहां के जो पाकिस्तानी लोग खड़े हो रहे हैं, जो कि ट्रम्प को अपना साथी बता रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से अपने वोटर्स को खुश करने के लिए हो कि भाई हम तुम्हारे लीडर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक बैरून मुल्क पाकिस्तान से बाहर एक इमोशनल कनेक्शन तो है लोगों का इमरान खान के साथ। एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप किसी से भी यहाँ पूछे, वो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल फिगर एंड दैट इज इमरान खान। आप मुझे बुरा कहें, आप किसी को भी बुरा कहें, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग रखते हैं। और क्यों? क्योंकि ये अमेरिका की रिवायत है। आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बगैर कंट्री में नहीं चल सकते, तो ये मजबूरी है। सो इस लिहाज से वो यहाँ की तो नहीं सियासत समझे, देसी जो है वो इमरान खान से ही जुड़े हुए हैं, वो वहां की सियासत लाकर वहीं जुड़े हुए हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ की पॉलिटिकल चीजों में लोग हैं नहीं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जी लोगों ने लेटर लिखा, कांग्रेस के अरकान जो लगभग 60 हैं, उन्होंने खत लिखा, हाँ, इसमें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। देखिए, मैं आपको आसान आपके व्यूवर्स को समझाने के लिए ऐसे मिसाल देती हूँ। जैसे आप एक हल्के के काउंसलर मुंतखब हो रहे हैं, अब आपकी मेरे साथ है दोस्ती, मैं मुसलमान और आप उस हल्के से खड़े हो रहे हैं, लेकिन या अमेरिका में ये नहीं है कि आपके दादा परदादा थे, ये हुकूमत में तो आप सरकारी सतह पर है। नो नो नो, जिसकी भी क्रेडिबिलिटी है सब आ सकते। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त हैं, आप जानते हैं मदिया के पास पैसा बहुत है, ठीक है, और मदिया मेरी पक्की दोस्त है। मदिया एक कामयाब बिजनेसमैन भी है साथ में। मदिया अब क्या करेगी आपको बिना बताए? अब आप बन रहे हैं पॉलिटिकल फिगर, मेरे पास है टकाऊ पैसा और मेरा बिजनेस भी है। अब मैं क्या करूंगी? आपकी पॉलिटिकल कैंपेन में फंडिंग दूंगी, क्योंकि ये अमेरिका की रिवायत है, सब फंड करते हैं। जिसके पास होता है ज्यादा फंड वही जीतता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात सादिक है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगर मैं आपकी पॉलिटिकल कैंपेन में पैसा लगा देती हूँ और मैं आपको दे देती हूँ $5 मिलियन, ये लो पकड़ो, और जीतना है, जहां पैसे रुकेंगे जस्ट टेल मी, और आप जीत जाते हो, आप काउंसलर बन जाते हो, आपको इख्तियारात मिल गए। अब इख्तियारात मिल गए और आपको पता है मदिया के पास आज का पैसा नहीं है, ये आइंदा भी लंटा चला जाएगा। सो आई कैन नॉट लूज मदिया नाउ, so what I can do for Madiha in compensation? So Madiha is running business, so let's make a fair deal for the business. ट्रम्प ने ये किया, ट्रम्प ने कामयाब लोगों से अगर फंडिंग ली, उसने दिमाग चलाया कि बिजनेस इकोनॉमी को कैसे एम्पावर करें इस कंट्री में, एंड ही डिड दैट। और यहाँ अमेरिका में इस वक्त यही बात हो रही है कि इकोनॉमिक वे में ट्रम्प आगे लेके जाएगा, बट कमाला हैरिस अनफॉर्चुनेटली शी वाज फेल्ड जब ये हुई है। मैं हैरान थी, पाकिस्तान में सीनियर लेवल के पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, दे वर सेइंग कि कमाला हैरिस वाह वाह क्या कॉन्फिडेंस है, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। ये आपको पता है, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है जो कि मैं हर एक को कह रही हूँ और पाकिस्तानी पूछ रहे हैं, ये सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अमेरिका तैयार है एक लेडी को क्राउन पहनाने के लिए? नो, नहीं। आप ये बात मेरी यहाँ नोट कर लीजिए, नहीं, अमेरिका भी तैयार नहीं है। अगर हाँ टाइटैनिक का जहाज बनाना चाहता है तो ठीक है। इस वक्त अमेरिकी इंतखाबात में जो मैंने डेफिनेशन बनाई है कि वर्स्ट और बैड में डिसीजन करना है। नाउ यू गॉट मी? यस, बिल्कुल ऐसे ही है। वर्स्ट और बैड में चुनाव है, तो एक को तो डेमोक्रेट्स वो बेचारे बाउंड और मजबूर है, उनको कमाला हैरिस को ही वोट करना है क्योंकि उनकी इलेक्टेड वही कैंडिडेट सामने आई है, वो मजबूर है, दिल उनका भी नहीं है। अब अल्लाह जाने वो क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत अब देखें, अमेरिका के रहने वाले हर शहरी को इस चीज का शऊर है कि इकोनॉमी कहाँ जाएगी, क्योंकि उन्हें इसी मुल्क में रहना है। उनको ये शऊर नहीं है कि यहाँ हालात खराब तो किसी और मुल्क भाग जाए, नहीं, उनका जीना मरना इसी कंट्री में। सो उनको इकोनॉमी बनाती है। तो दैट इज द स्टैंडिंग जो कि ट्रम्प की तरफ जा रहे हैं। अर्ली वोटिंग तक नेक टू नेक कंपटीशन था, कभी 49, 51, 51, 49 ऐसे हो रहा था। अब दोनों 49 पर रुके में परसेंटेज वोटर्स की। अब देखें, लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब देखिए ना, क्योंकि अवाम तो वही है, बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम तो यही है, उन्होंने वोट करना है। अब नवंबर 5 को वोट होगा। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग और जो कि मैंने सर पकड़ लिया रियलिटी जान के कि ये क्या ड्रामा है, बट ये कंट्री अफोर्ड करती है इतनी इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए, ये वोट सारे हो गए, इसके बाद भी वोटिंग काउंट हो जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, कांग्रेस के वोट होंगे। यस, कांग्रेस के वोट डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट कौन है। फिर ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? सही बात। आप सिर्फ काउंसलर, रिप्रेजेंटेटिव,
इसके वाले वोटिंग जैसे चल रही है, हम इसीलिए यहाँ पर यूएस में फोर्स करते हैं कि अपने काउंसलर, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने स्टेट, अपनी पुलिस, इनका चुनाव बहुत सोच के करें, क्योंकि इनके हाथ में आप कमांड दे रहे हैं कि ये आपकी किस्मत का डिसीजन लेंगे आगे चलेंगे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पूरा पॉलिटिकल ये कैंपेन चल रही है। और जैसे कहते हैं ना, आप प्रिडिक्ट करके भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि देखिए वो कैसे, पिछले इलेक्शंस में आप देखें तो जब ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन के दरमियान मुकाबला था, हिलरी क्लिंटन अवाम का वोट जीत गई थी और कांग्रेस के वोट पे हार गई। क्राउन चला गया ट्रम्प के पास, दुनिया ने सर पीट दिया कांग्रेस के पास। लेकिन यहाँ तो जलाओ घेराव नहीं हुआ। यहाँ तो नहीं उसने, हिलरी क्लिंटन ने कहा कि मैं ये हल्के खुलवा दूंगी तो वो खुलवा दूंगी, नहीं, देख सकते, उन्हें पता है भाई हिलरी क्लिंटन ने कोई फॉर्म 46 भी नहीं मंगवाया होगा, निकलवाया होगा। और देखिए कोई कुछ, वो अपनों में ही पड़ गए। उसके बाद मैंने क्लोज आइज से ऑब्जर्व किया कि क्या ये जब अपनी क्राउन पहन लेते हैं तो क्या ये अपने पिछले ओपोनेंट को बैश करते रहते हैं। नो, आते ये इनके दिमाग पे एक चीज सवार होती है, हम नया क्या करें कि पिछला प्रेसिडेंट सर पकड़ के बैठ जाए कि मैं अपनी कैंपेन में बात क्या करूंगा। बिल्कुल ऐसे जी, ये है। अब इन कैंपेन्स में कमाला हैरिस गॉट फेल्ड, लाइक इन माय पर्सपेक्टिव। देसीज मेरे से गुस्सा कर गए थे, पाकिस्तान में रहने वाले, समझ रहे हैं, वो गुस्सा कर गए कि मदीहा क्या कह रही है, और उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि मदीहा अमेरिका में रहती है और दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो सकता है, लेकिन जिसके घर में शादी होती है वो उसके सर पे प्रेशर वाज़ेह है, साफ है। अच्छा मदीहा, ट्रम्प जो है वो एक्सपेट्रिएट्स के लिए या इमिग्रेंट्स के लिए कहा यह जाता है कि वो बहुत ज्यादा नरम नहीं रहा, और अभी भी दरमियान में ही कहा जाता है कि उसने सफाया फेर दूंगा, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको लोगों को जरा शौक लगा कि यार ये क्या होगा। तो ये इशारा उन गैर कानूनी लोगों की तरफ था जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, या ओवरऑल वो इसके हक में नहीं है और वो भी यही कहता है कि जी जॉब्स फॉर अमेरिकन, और इस तरह का वो नारा लगाने वाला एक जिसको कहते हैं नैरो माइंडेड आदमी है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ये कहा कि अमेरिकियों का जीना मरना अमेरिका में है। वो ये नहीं, या हालात खराब होंगे या नौकरी चली जाएगी तो छोड़कर भाग जाएंगे अमेरिका, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो यही सड़कों पे भूखे मर जाएंगे, पर वो अमेरिका में ही रह के। ट्रम्प की कैंपेन है कि अमेरिका को दोबारा से असल अमेरिका बनाया जाए, व्हाइट लोगों के लिए काम किया जाए, उनके राइट्स उनको दिलाए जाए, क्योंकि वो टैक्स भरते हैं जो अमेरिकन है। वो नया पाकिस्तान की तरह नया अमेरिका बना रहे हैं। नो, ये असल कैंपेन है। इस मुद्दे को मजाक से हटा के समझने की जरूरत है कि वो क्या कैंपेन रन कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनके वैल्यूज, सब चीजें संभले। अमेरिका वो कंट्री है जहां पर मॉल्स में कैमरे लगे भी हुए हैं, तो आप कुछ भी चुरा कर ले जाए, सिक्योरिटी खड़ी भी होगी, वो देख भी रही होगी, वो आपको नहीं रोकेंगे। ये वो कंट्री, वो कहेंगे कि वो आप अंदाजा कर लेंगे तुम कितने घटिया आदमी। ऐसे ही एक मॉरल, हाँ, वो मॉरल सिखाते हैं। आप यहाँ के 4 साल का बच्चे को देखेंगे, वो ना स्पेट करेगा ना कोई कूड़ा चीजें फेंकेगा, उसको स्कूल ने सिखाया। ये माँ बाप ने नहीं, स्कूल जहाँ फीसें भरी जा रही हैं वो सिखाते हैं। ट्यूशंस का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल आपके बच्चे को डीमन बना दे, एंजल बना दे, स्कूल करेगा। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि फिर आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर कि वो कहाँ है। लेकिन अमेरिकी ऑफ माइंडेड एंड दे डोंट केयर अबाउट द किड्स एनीमोर, तो जो मर्जी बन जाए उनके बच्चे। बट द थिंग इज, ट्रम्प इज ओवरवेलमिंग वर्किंग फॉर अमेरिकन्स पर्टिकुलरली। उसका मुद्दा ये है कि जो गैर कानूनी लोग आते हैं, फिर वो यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसते हैं, फिर इलीगल कामों में मुलव्विस हो जाते हैं, और अमेरिका में क्राइम रेट बढ़ाने में मौसर किरदार है। एंड ही इज राइट, क्योंकि यहाँ पे, अब मैं ऑफकोर्स यहाँ पे गलत होता है, ये रेसिज्म काउंट होता है किसी भी कम्युनिटी को नेम करना, तो आई वुड नॉट डू दैट। लेकिन यहाँ पर सर्टेन कम्युनिटीज है जो आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, और यहाँ पर उनका जब तक कोई स्टेटस नहीं होता वो छुपे रहते हैं और अंडरग्राउंड रहते हैं, फिर लूटमार करते हैं, रॉबिंग करते हैं, कत्ल करते हैं, और इसी तरह से फिर पैसा बनाते हैं। फिर देखिए, ये अमेरिकी सेफ्टी चाहते हैं, वो चाहते हैं हम अपने घर पे सोए, हम यहाँ पर
कोई बड़ी बड़ी दीवारें नहीं है, घरों के इर्द गिर्द बाढ़ लगी हुई है सिर्फ, और आपकी कीमती गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, अंदर बेहोश सोए हुए हैं। किस लिए सोए हुए हैं? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि नहीं होगा कोई क्राइम, पर क्राइम हो रहा है। अब चोरियां हो रही हैं, जब चोरी की पकड़ के एंड तक जाते हैं तो देखते हैं वो कोई इलीगल इमिग्रेंट निकल आता है। सो देयर इज अ परसेंटेज, रिसर्च साबित कर रही है इस बात को, ये कभी मुंह जुबानी कहानी नहीं है। अभी रिसेंट हुआ है कि एक लैटिनो जो है वो नॉन इमिग्रेंट, वो पकड़ा गया है और वो छोटी बच्चियों के रेप और मोलेस्टिंग में इन्वॉल्व था। तो ये पेन कॉज करता है अमेरिकन के लिए कि हाउ डेयर एनी नॉन इमिग्रेंट टू डू दिस। वो आए हमारे मुल्क में, हमारे राइट्स ले, हमारा टैक्स बढ़ जाए, हम टैक्स देते ही रहे, फिर हमारे साथ गलत हो जाए, फिर हमारे साथ गलत हो जाए। तो वो नहीं चाहते। ये इस सोच के लोग ट्रम्प के हामी हैं। अच्छा, वो नहीं चाहते कोई गेज हो, वो चाहते हैं कि मर्द मर्द में रहे, औरत औरत में रहे। डेमोक्रेट्स उनको भी वो सपोर्ट ही करे, डेमोक्रेट्स फुली सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं ये आम हो। उसके बाद आप देखिए जो रेड स्टेट्स हैं वहाँ पर जो ड्रग्स और मैरिजुआना है वो लीगल नहीं है, बट डेमोक्रेट स्टेट्स में लीगल है। सड़कों पर लोग चलते चलते पी रहे होते हैं। सो देखिए ना, एक इमेज बदलता है। और फिर कैसे वो अमेरिकी लोग नहीं है जो नशे करके सड़कों पे बैठे हुए हैं, जो अपने बच्चों के सामने भी तरसों के सिगरेट लगा रहे हैं, वो अमेरिकी नहीं है। और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो जो दिमाग वाले अमेरिकी हैं वो कट ऑफ कर देते हैं रिलेशंस ऐसे लोगों से, जो भी ऑफ माइंडेड होने लगे, ऑफ ट्रैक उसे कहते हैं, कि जो क्लबिंग की तरफ चला जाए, नशों शराबों में चला जाए, लोग उससे टाइज खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बस मैं अपना आखिरी सवाल ये करूंगा कि एक बड़ा डिक्लाइन आया है रेमिटेंसेस पे, अमेरिका से आने वाला जो पैसा है, या और भी दुनिया जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये नंबर्स बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से स्पेकुलेट नहीं कर रहा। तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो रहने वाले हैं, फ़र्ज़ करें अगर ट्रम्प आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर उनके इन्फ्लुएंस की वजह से इमरान खान बाहर आ जाते हैं, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो रेमिटेंसेस अमेरिका से पाकिस्तान आते थे, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसका भी कॉन्फिडेंस ज़रा थोड़ा सा बेहतर होगा पैसे यहाँ भेजने के हवाले से? 100%। और अगर इमरान खान अगर बाहर ही आ जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है भी जो इमरान खान के जो ऑपोनेंट है वो दिन रात तस्वीर फेरेंगे कि कमाला हैरिस आ जाए और बाकी सारी दुनिया तस्वीर फेरेगी कि ट्रम्प आ जाए। सो अभी देखते हैं कि, लेकिन दुआ में बड़ा वो जैसे कहते हैं ना जोर होता है, सो देखते हैं क्या होता है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि लोगों का दिल दुखा है और लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे कि उनके पैसे जो पाकिस्तान जा रहे हैं उसका क्या हो रहा है। मैंने इसी मुद्दे पे एक सोर्स से बात की और उसने मुझे ये बताया कि वो पाकिस्तान भेजते हैं, और क्योंकि मुझे अदर एंड से नहीं, मैंने इसकी पर बात की, सो मुझे नहीं पता है, बट हाफ स्टोरी ये है कि जो सेंडर हैं, जो पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, उनके बैंक रिकॉर्ड और डिटेल्स जो है वो चली जाती है। फिर जब वो पाकिस्तान लैंड करते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है, तो मांगा जाता है, समझ गया, मट्टी डालने के लिए चीजें। ये देखो, एक कोई कमा रहा है अमेरिका में, परदेश काट रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वो पता नहीं कैसे क्यों भेज रहा है, उसको भेजने दो। देन यू वांट योर कट आल्सो। आप नहीं सोचते बिगर पिक्चर पे कि आपकी कंट्री को कट लग रहा है ये आपका कट मांगने की वजह से। सो दैट इज द बिटर रियलिटी और ट्रूथ। ओके। अच्छा, अब आप इतने अरसे से वहां पे हैं, अब आपने कह तो दिया कि भाई 49% है, आपका दिल क्या चाह रहा है, किसको आना चाहिए, आप किसको सपोर्ट करें? बताओ। बताएं, बिल्कुल। भाई आप सिटीजन भी तो है ना अब तो, व्हाई नॉट? अभी मैं वोट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो बट यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज आसान ये होती है कि आपके पास फ्री विल है, और जैसे मैंने आपको बताया ना, काउंसलर, मेयर, ये सारे लेवल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, और ये तो आपके पास खुली आज़ादी, आप उसका वोट भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के लेवल का नेक्स्ट वोट आप उस पर भी अपनी मर्जी है। सो नीचे लेवल्स की भी अपनी मर्जी है। हाँ, अगर आप कमाला हैरिस और ट्रम्प में मुझे पूछ रहे हो तो आई एम सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, ठीक है। With all my intentions and with all my heart, and I really want him to win, not for Imran Khan or Pakistan, for the betterment of this country, particularly the US. लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी कह रही है कि अगर कमाला हैरिस आती है
तो ट्रम्प सीधे सीधे अंदर गए, अब फिर कोई चांस नहीं होगा उनके बाहर बचने का, ऐसे ही है? नहीं, क्योंकि देखिए ना, डिसीजन आने वाला है उस केस का, जनवरी में आने वाला है डिसीजन। तो नवंबर में तो पता चल जाएगा ना कौन प्रेसिडेंट बनता है। तो अगर वो प्रेसिडेंट बन भी जाते हैं तो जनवरी में फिर उनको लेटर आ जाएगा कि प्रेसिडेंट साहब आपका, आप समझ रहे टाइम सिनेरियो, पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि नवंबर में अगर ट्रम्प बन भी जाता प्रेसिडेंट तो जनवरी तक तो वो अपने उसका मुद्दे का इंतजार कर रहे हैं। वो इमरान खान को क्या समझे, वो अपने लोगों से दिमाग ना लड़ाए, मेरे मुझे बचाओ। हाँ, और आपको ये लगता है कि अगर फर्ज करें वो प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी जो अपनी एक स्टैंडिंग होगी वो इस फैसले को तब्दील करने का उसका कोई फायदा नहीं? नहीं 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 नहीं, उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं होगी। वो फिर अब वापस कोर्ट के पास, और कांग्रेस से होता हुआ कोर्ट के पास जाएगा डिसीजन। अगर कांग्रेस कह देगी नो नो नो, प्रेसिडेंट को तो सजा होनी चाहिए, देन वो उनके पास ऑफ कोर्स अपील का हक है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे बचाया जाए। हाँ, मेरी प्रेसिडेंसी का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद मैं सजा वापस झेल सकता हूँ, बट 4 साल की मुझे रिलीज दिया जाए। और फिर बार बार उनको ऑफ कोर्स, जैसा जो यहाँ का कोर्ट सिस्टम है, आपको बार बार पेशी होती है, आप फिर 6 महीने की मुद्दत लेते हैं, पैसे दे देते हैं, फिर 6 महीने की मुद्दत पैसे, तो वो देखिए टीका लगता रहेगा प्रेसिडेंट को भी। वो भी ये नहीं कि वो पैसों से रहेंगे या कुछ भी, पूरा एक राउट उन्हें फॉलो करना होगा। मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए कि अमेरिका में क्या निज़ाम है कि फर्ज करें कि अगर सदर आपका अंदर चला जाता है जेल में, तो क्या नायब सदर फिर आगे संभाल लेता है, री इलेक्शन होते हैं, क्या तरीक़ेकार है? देखिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाने के लिए कह देती हूँ, नाम दिया है ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट उसको देखा है, वो जेल में ही हो, ठीक है। लेकिन देखिए अभी जेल आई नहीं है, ये बड़ा खास मुद्दा है, जेल आई नहीं। और ट्रम्प कौन है, कोई मत भूले, वो प्रेसिडेंट भी रह चुका हुआ है, सारे सिस्टम से गुजर चुका हुआ है, उसके पास बहुत पैसा है, वो अकेला अपनी पॉलिटिकल कैंपेन रन कर सकता है। आप और मैं सोच भी नहीं सकते जो उसकी पॉलिटिकल और लीगल टीम एडवाइजर होगी इस वक्त। बोर्ड ने सोच लिया हुआ है हर पहलू से कि क्या क्या नुक्ते पे हमें काम करने हैं। अब देखिए, नवंबर से जनवरी तक मिसाल के तौर पे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब उन्हें पता है कि शुरू हो रही कोर्ट प्रोसीडिंग, हम जा रहे हैं कोर्ट के अंदर और हम ये बात करेंगे, वो जेल नहीं हो जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प एक स्टार की तरह जाएंगे। आप सोचें, प्रेसिडेंट जा रहा है, ये तारीख में पहली बार होगा कि प्रेसिडेंट सजा याफ्ता कोर्ट जा रहा है, अदर देन मुल्क की खिदमत करने के बजाय एक और फाइट लड़ा कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, देखो मैं लोगों, मैं मुजरिम नहीं हूँ, देखो तुम्हारे प्रेसिडेंट को क्या किया जा रहा है। बहुत खतरनाक वोट बैंक बनता जाएगा रिपब्लिकन का इस बात से। फिर जो आपने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट, आपको शायद याद होगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन का 45 मिनट्स के लिए उनकी हेड सर्जरी हुई थी, माइनर सी, 45 मिनट्स के लिए। तो 45 मिनट्स के लिए कमाला हैरिस पहले भी प्रेसिडेंट बन चुकी है। सो ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही। अच्छा मदिया, अभी हमने माजी करीब में देखा कि ट्रम्प के ऊपर कातलाना हमले हुए, एक नहीं हुआ बल्कि एक से ज्यादा हुए। अब अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, खास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब वो वोट डालने आ रहे होंगे तो ये मामला दोबारा ना उठे, तो उसके लिए क्या तैयारी है अमेरिका में? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, लोगों ने इसको भी ना, क्योंकि पाकिस्तान में शायद लोगों के पास बहुत वक्त है स्टोरीज बनाने का और बड़ी फनी स्टोरीज बनाने का, तो इसको भी रिलेट कर दिया गया कि ओहो, दैट वाज द पॉलिटिकल स्टंट लर्न बाय इमरान खान। यस, कैन यू बिलीव दैट? अमेरिका के प्रेसिडेंट को जरूरत है कि वो इमरान खान से नोट्स लेगा उसके स्टंट के, ठीक है, और अपनी जान को रिस्क पे रखेगा कोई। अब ऐसे खड़े होकर शूट नहीं किया गया, बड़े दूर से शूट किया गया, स्नाइपर लेटे हुए थे छतों, और इतनी सी बचत हुई है, कान के बजाय, ये देखिए, इस फैट के बजाय वो कान के अंदर घुस सकती थी, और इस फैट के पीछे दिमाग ही होता है, सर ही होता है हमारा, एक कनपटी है, कान होता है और उसके साथ ही कनपटी आपकी होती है। उसका मुंह ऐसे था और स्नाइपर ने यहाँ से बांधी उसके, ये उसने यूं कर लिया वो, तो ये उड़ाती हुई गई। अगर उसका फेस स्ट्रेट होता तो हिट सामने था, तो चंद सेकंड से बचत हुई। तो कोई अपने आप को इतना गंदा रिस्क पे नहीं डालता, और इस चीज ने एक डेयरिंग जिसे कहते हैं ना अमेरिकन, जरा मुझे लगता है कि जरा बुज़दिल कौम है, मुझे लगता है, लेकिन इस एक बात ने
बहुत ही मैंने देखा कि वोटर्स में चेंज, कि वोटर्स को लगा कि लुक एट हिम, ये कितना डेयरिंग पर्सन है, ये विड्रॉ उसने पर कर रहा, और जो है ना अभी भी वो फिर आ रहा है, आगे बढ़ा रहा है। यस, उसने अमेरिकन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को वो इंसान तैयार है। सो ये एक बड़े लेवल पे लोगों का दिल जीत गई कि लोग इमोशनल हो गए कि भाई ये तो, उससे उसका जो, यानी आप कह रहे हैं जो एक इलेक्टोरल कैंपेन थी उसको भी फायदा पहुंचा। लोग देखिए ये क्लियर है, डेमोक्रेट्स के ही रहेंगे, रिपब्लिकन्स के ही रहेंगे। तो ये तो तय, रिपब्लिकन्स डाई हार्ड ट्रम्प के हैं, उनको नहीं कोई तोड़ सकता, उनको नहीं कोई तोड़ सकता। आप किसी भी मुद्दे पे बात करें, उनके पास हर चीज का जवाब है, क्योंकि ट्रम्प अपना एक 4 साल का टेन्योर कंप्लीट कर चुका है और उसने फवायद दिए हैं इस कंट्री को, दिए हैं फवायद कंट्री को, अमेरिकन को दिए हैं फवायद। आउटर लेवल पर शायद कोई बैड डिसीजंस हुए होंगे जो पकड़े हैं, भाई उसने एक वॉल कर दी कि भाई मैक्सिको से इधर नहीं आए लोग, उसको बड़ा बुरा कहा गया, डेमोक्रेट्स ने रोक दिया उस काम को। अब फिर अगर ट्रम्प आएगा दोबारा, वो वॉल बिल्डिंग शुरू होगी, इलीगल लोग आना बंद हो जाएंगे। 10,000 के करीब डेली इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में दाखिल हो रहा है, वो इस बात पे चिल्ला रहा है। अमेरिकन अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो वो नहीं हटेंगे इस बात से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मदिया, बहुत अच्छा लगा, और हम तो स्टार्ट तो हम हुए थे इमरान खान से, लेकिन आपने पूरा एक सिनेरियो हमें बताया है, और मेरी पर्सनली मुझे बहुत, मैं एजुकेट हूँ उसमें, तो थैंक यू सो मच। हम आपको तंग करते रहेंगे, और हाँ, इलेक्शन खास तौर पे जब रिजल्ट्स आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि सेफ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक आध नशिस्त और रहे, तो यकीनन आप। जी जरूर। तो राजीन, थैंक यू वेरी मच। नीचे कमेंट सेक्शन है, आप अगर कुछ लिखना चाहें, अगर आपको लगे कि हम किसी तरह अपनी पॉडकास्ट को और बेहतर कर सकते हैं, जो टॉपिक्स आपको ऐसे लगे कि हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।